बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मंताजरान के सदर नूर खान शरीफ खैल ने आज मोहल्ला खुदर खैल की मस्जिद में मंशियात के खिलाफ खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसके मेहमान खसूसी DSP सर्कल दाऊद खैल, मोहम्मद अकरम SHO थाना दाऊद खैल, कैसर गुज्जर और दीगर समाजी अफराद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियाँ वाली सैयद कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद खैल में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल को रोकने के लिए DSP मोहम्मद अकरम ने खसूसी अहकामात जारी किए और सख्त एक्शन लेते हुए दाऊद खैल शहर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया और उन्होंने मंशियात फरोशों की निशानदही करने पर लोगों की हौसला अफजाई की और इस बात का आदा किया कि दाऊद खैल शहर में मंशियात फरोशों को खत्म करके दम लेंगे। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। थाना सदर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। खातून समेत 3 अफराद गिरफ्तार। 1 किलो 980 ग्राम चरस और 27 लीटर शराब बरामद। अलहदा मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर DSP सर्कल हारूनाबाद चौधरी नदीम इकबाल की जेर निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। थाना सदर पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास ने अपनी टीम के हमरा 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में खातून समेत 3 अफराद को 1 किलो 980 ग्राम चरस और 27 लीटर शराब समेत गिरफ्तार कर लिया। नवाही गाँव 86 5R की खातून नाजिया शबीर से 640 ग्राम चरस, चक 71 4R के मोहम्मद अरशद से 1340 ग्राम चरस, जबकि नबील टाउन के रिहायशी मोहम्मद बिलाल से 27 लीटर शराब बरामद करके तीनों मुल्जिमान के खिलाफ अलहदा मुकदमात का अंदराज कर लिया। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। टिब्बा गुलियांवाला के करीब सीम नाला पुल पर ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल में टक्कर। मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मेन हाईवे रोड गुलियांवाला टिब्बा के करीब ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल में टक्कर के बायस मोटरसाइकिल सवार 25 साला हैदर मौका पर ही जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीम ने जाँ बहक होने वाले हैदर अली की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाला हैदर अली नवाही गाँव 425 6R का रिहायशी था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। आदिल अब्दुल्ला खान रोखड़ी का दौरा। दाऊद खैल रोखड़ी ग्रुप के सीनियर और दीरीना बुजुर्ग रहनुमा गुलिस्तान खान बहराम खैल की तरफ से उनके एजाज में इशाइया का एहतमाम किया गया। इस मौका पर मुतअद्दिद सियासी और समाजी शख्सियात ने इलेक्शन में मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान किया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मियाँ वाली कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक आदिल अब्दुल्ला खान रोखड़ी ने खिताब करते हुए कहा कि हमने हार जीत को पसे पुश्त डालकर अपने ग्रुप साथियों के साथ ताल्लुक को कायम रखा है, जिसकी वजह से आज दिन ब दिन हमारे ग्रुप पर लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है, जिसके लिए तमाम साथी तैयारी करें। उन्होंने मजीद कहा कि हम हर वक्त हल्का की अवाम में मौजूद रहे हैं। कुछ उम्मीदवार तो सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही नजर आते हैं। हमारे दरवाजे अवाम के लिए हमेशा खुले हैं और हम हर इलाका के इज्तिमाई मसाइल के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। इंशाअल्लाह मौका मिला तो बिला तफरीक हल्का की खिदमत करेंगे। इस मौका पर सरदार खान साबिक चेयरमैन दाऊद खैल, हाजी सैफुल रहमान खान, पीर सैयद फयाज हुसैन शाह, सैयद कैसर अब्बास शाह, मुनीर खान, अमीर खैल, काला खान जरीफ खैल समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थी। कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होएगा और हम गुलिस्तान खान के पास आएंगे और उनका हाल चाल पूछेंगे, मगर आज तो माशाल्लाह से प्रोग्राम बहुत अच्छा और सारे दोस्त साथी भी इकट्ठे हुए हैं। तो आज एक इकट्ठे होने का मुझे जो नज़र आ रहा है मकसद ये भी है कि कुछ इलेक्शन की बातें भी हो जाएं और अब इलेक्शन की तारीख फिर से आ गई है, 8 फरवरी है जी, और उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार इलेक्शन हो जाएगा। और जिस तरह हमने अपनी कैंपेन तो शुरू की हुई है काफ़ी अरसे से, मगर दिन ब दिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन बहुत बेहतर होती जा रही है। और जिस तरह आज आप दोस्त साथी सारे इकट्ठे हुए हो, आज इकट्ठे होने का मकसद एक ये भी है कि जी हम लोग आपस में कोई आगे जो मुहिम चलाने का मशवरा भी कर लें और किस तरह हम लोगों ने आगे अपने आप को जाके मजबूत करना है, क्योंकि ये इलेक्शन के दिन ऐसे हैं कि इसमें वक्त की कमी भी होती है और एक अकेला इंसान पूरे हलके में फिर भी नहीं सकता। आपको दोस्तों साथियों की ज़रूरत होती है। वही दोस्त साथी जो हैं वही अपनी कौम बरादरी को मुतमिन करते हैं, उनको कायल करते हैं और इसी तरह वो आगे और अपने दोस्तों साथियों के पास जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जी अगर हम आज दाऊद खैल आए हैं तो हम लोग दाऊद खैल की हद तक रहें।
जिस तरह साहब ने मियांवाली ब्यूरो चीफ कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी सर्कल दाऊद खैल मोहम्मद अकरम ने दाऊद खैल में खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि कम्युनिटी के बगैर जराइम का खात्मा नामुमकिन है। मंशियात का इस्तेमाल दाऊद खैल में बहुत ज्यादा था। हमने बहुत से मंशियात फरोशों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। अपने इर्द गिर्द पर नजर रखें। थोड़ी तादाद में जराइम पेशा अफराद ने लोगों की जिंदगियों को जीरन कर रखा है। पुलिस आपकी मुहाफिज है और दिन रात हम आपकी हिफाजत की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा कत्लो गारत गरी जिला मियांवाली में होती है। आप लोग जुए, मंशियात और दीगर बुराइयों को बुराई समझें और इसके रोकथाम के हमें मालूमात फराहम करें जो नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। इस मौका पर कैसर इकबाल SHO थाना दाऊद खैल, शेरबाज खान सदर अंजुमन ताजरान दाऊद खैल, जनरल सेक्रेटरी शाहसवार खान, नूर खान, शरीफ खैल अंजुमन ताजरान सिकंदराबाद समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अटक से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ तैयब अवान से। पाकिस्तान के मायानाज मरूफ फोक सिंगर हिकमत खान अवान के जेर इंतजाम चौथा सालाना अवार्ड शो जिला कौंसल हाल अटक में मुनक्किद हुआ, जिसके मेहमान खसूसी उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP3 शेख नासिर महमूद थे, जबकि तकरीब की सदारत सीनियर कानूनदान शेख एहसनुद्दीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की। तकरीब में लंदन से पाकिस्तान आई हुई इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता फोटोग्राफर समिया शरीफ, जिनका ताल्लुक अटक से है, खसूसी अवार्ड दिया गया। स्टेज सेक्रेटरी के फ्राइज नामूर एक्सपर्ट कंपेयर मियां राशिद मुश्ताक ने अंजाम दिए। इसके अलावा बेहतरीन गुलकारी का अवार्ड पोटोहार की मारूफ गुलकार लैला जट्टी, शहला हसन और रफी अवान, राजा फयाज गुलिस्तान खान को दिया गया, जबकि सहाफत में बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड नडर बेबाक सीनियर और सहाफी साबिक चेयरमैन अटक प्रेस क्लब रजिस्टर्ड शेख जावेद इकबाल को दिया गया। इसके अलावा डायरेक्टर एडमंड साती अस्पताल मलिक मुरीद अब्बास, किंजा फूड कंपनी के मोहम्मद जमील के 2 TV के एंकर सलीम शहजाद, पोटोहारी अदीब जहीर चौधरी, सिटी सदर नून लीग लेबर विंग साजिद खान को खसूसी शील्ड पेश की गई। बेहतरीन शायर का अवार्ड वसीम सजाद कियानी, साईं जाबर, रिदा नकवी, हुसैन अमजद को दिया गया। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड राजा जाहिद हुसैन, राजा ताहिर, राजा साजिद, नासिर शेख, सोनू शाह को दिया गया। अटक से खबर शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ तैयब अवान से। अरब अमारात की हुकूमत में अहम मुकाम रखने वाले पीर तरीकत रहबर शरीयत सैयद अब्दुल दियान बादशाह अल मारूफ कारी बादशाह के बेटे सैयद अनस बादशाह के भाई इंजीनियर सैयद उसामा बादशाह की निकाह की तकरीब खुतबा निकाह का फरीजा इज्जत माफ फजीलतुल शेख अल शेख राशिद इस्माइल काजी अल कज़ा मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऑनलाइन अदा किया। बरसगीर पाक हिंद के नामवर आलिम दीन हजरत मौलाना जाहिदुल हुसैनी के फर्जंद साकिब अल हुसैनी मुतज़िल आली ने मौका की मुनासबत से मुख्तसर मगर जामिया खिताब किया कि निकाह और शादी की तकरीब में गैर शरई फेल की बजाय महफिल अल कुरान करीम ट्यूलिप मार्की चाइना चौक हाजी शाह रोड अटक पर मुनक्किद हुई, जिसमें मिस्र के रिहाइश रखने वाले शम्सुल कुरा फजीलत अल शेख अल कारी अब्दुल हादी शिबली, बरे आजम अफ्रीका के मुल्क तंजानिया से ताल्लुक रखने वाले जीनत अल कुरा फजीलत अल शेख कारी रुजायूब अल शेख कारी रिजायूब, मिस्र से ताल्लुक रखने वाले फखर अल कुरा फजीलत अल शेख कारी मोहम्मद अब्दुल्ला, जिनके कुरान पाक सुनाने की धूम दुनिया भर में मशहूर है। खूबसूरत और दिलनशी अंदाज में इस महफिल में कुरान पाक की तलावत की और इश्क मुस्तफ़ा और इश्क कुरान का ज़ौक़ और शौक रखने वाले उलमा कराम और अटक की अवाम ने उन्हें दिल खोल कर दाद दिया। अहमद फजीलत अल शेख कादरी, अनायतुल्लाह सियालवी खतीब जामिया तकरीब की सदारत सजादा नशीन खान का मदीना नूरपुर शरीफ गोंदल पीर सैयद सकलैन बादशाह ने की, जिसमें हर खास अवाम को शिरकत की दावत दी गई थी ताकि इस रूहानी और तारीखी महफिल में शरीक होकर तमाम शुरका सवाब हासिल कर सके। इख्तिताम पर दुआ शेखुल मशाइख हजरत पीर हाफिज सैयद गुलाम अब्बास शाह गिलानी ऑफ ढेरी चौहान शरीफ की निहायत पुरअसर इख्तितामी दुआ पर हुआ। बाद अज़ दुआ आने वाले अफराद के लिए मिठाइयों और नमकीन खानों के साथ लंगर शरीफ का भी खसूसी इंतजाम किया गया। शहबाज साबरी असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी रब नवाज चौधर ने आज मोरखा को यूनियन कौंसिल मिड रांचा का दौरा किया और अब गांव चमकेंगे महम के तहत जारी सफाई और नाजायज तजावजात के खात्मे के काम की निगरानी की। दौरान कार्रवाई मुतअद्दिद छप्पड़ों को हटा दिया गया और मेन सीवरेज नाले से नाजायज तजावजात को मुस्तकिल तौर पर हटा दिया गया है। शहबाज साबरी उम्मीदवार बनाए सूबाई असम्बली चौधरी हसन शाहनवाज रांझा और सोशल मीडिया हेड मियां सुभान के हमरा पब्लिक सेक्रेटेरिएट कोर्ट शाहनवाज में सोशल मीडिया वर्कशॉप हुई, जिसमें यूसी लेवल तक सोशल मीडिया टीम बनाई गई। इस मौका पर भाई एहसानुल्लाह थीम को सदर सोशल मीडिया और राना आमिर को सदर सोशल मीडिया नामजद किया गया। इसके बाद के सोशल मीडिया वर्कर्स में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए।
रिपोर्ट शामिल करते हैं कामों की से मोहम्मद नवीद गुराया की तफसील के मुताबिक असिस्टेंट लाइनमैन कमर रियाज बोरा करप्शन किंग बन गया। मेहनत कशों की जानिब से रिश्वत ना मिलने पर उनके मीटर्स काटने लगा। पानी ना मिलने से कीमती जानवर हलाक, यूनियन का नाजायज इस्तेमाल करने लगा। साइलिन से हतकामीर रवैया मामूल। मोहम्मद नदीम की कार्रवाई के लिए हकाम को दरख्वास्तें। मीनू नोट वखा मेरा मूड बने। असिस्टेंट लाइन में कमर रियाज बोरा करप्शन किंग बन गया। मेहनत कशों की जानिब से रिश्वत ना मिलने पर उनके मीटर्स काटने लगा। पानी ना मिलने से कीमती जानवर हलाक, यूनियन का नाजायज इस्तेमाल करने लगा। साइलिन से हतकामीर रवैया मामूल। शहरी मोहम्मद नदीम की कार्रवाई के लिए हकाम को दरख्वास्त। तफसीलात के मुताबिक साकिन कोट बोला किला दीदार सिंह के रिहायशी मोहम्मद नदीम वल्द मोहम्मद खान कोम जट वराइच ने चेयरमैन गैपको और एससी को दरख्वास्त देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं अपने डेरा पर मौजूद था कि मुझे गुज़श्ता माह बिजली का बिल मिला जिसमें नाजायज यूनिट डाले गए थे जिनकी दुरुस्तगी के लिए साइल ने दफ्तर आकर इल्जाम आलिया। कमर रियाज ALM को बिल की बाबत बतलाया जिसने बमौजूदगी मोहम्मद अनायत वल्द नवाब खान तनवीर अहमद वल्द मोहम्मद अयूब के सामने 50,000 रुपए बतौर रिश्वत तलब किए और कहा अगर ये रिश्वत दे दोगे। शहबाज साबरी असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमिन चौधरी रब नवाज चौधरी ने THQ अस्पताल कोट मोमिन का दौरा किया। बदकिस्मती से आज सुबह मोजा घलापुर के एक ही खानदान के 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। लाशों के पोस्टमार्टम के लिए मजीद अमला तैनात किया और कत्ल होने वालों के लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया और उनको यकीन दहानी करवाई कि कातिल बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना पुलिस की अहम कामयाबी, पेट्रोल पंप डकैती केस ट्रेस आउट। लाड़काना पुलिस की बख्श जतोई और मंगियानी वाले इलाकों में कामयाब कार्रवाइयां। पेट्रोल पंप डकैती वारदात में मुलविस 3 मुलजिमान धर लिए गए। चौथा मुलजिम पहली ही जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से छीनी गई नकदी 5.5 लाख बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में अल्लाह यार जतोई, आफ्ताब जुनेजो और कुर्बान जुनेजो शामिल हैं, जबकि जख्मी हालत में गिरफ्तार चौथा मुलजिम जमीर जतोई भी पुलिस गिरफ्त में है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना एयरपोर्ट में मुकदमा दर्ज है जिसकी तफ्तीश और ज़ाब्ते की कार्रवाई जारी है। मुलजिमान ने मोरखा पर थाना एयरपोर्ट की हदूद में वाक़िया फ्रेंड्स पेट्रोल पंप से डकैती वारदात की थी। पनवाकिल में 3 रोज कबिल मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी नौजवान की लाश मिलने का मामला, दोस्त के हाथों दोस्त के कत्ल होने का इंकशाफ हुआ है। पनवाकिल के दादलो थाना है हदूद में 3 रोज कबिल मुजफ्फरगढ़ के नौजवान मोहम्मद अली जतोई को कत्ल करने के बाद मुलजिमान ने नाश को कौमी शाहरा पर फेंक कर फरार हो गए थे। मकतूल के वुरसा ने मुकदमे में इंकशाफ किया है कि मकतूल मोहम्मद अली जतोई को दोस्त जिशान अवान ने दीगर 3 साथियों के हमरा मोहम्मद अली जतोई को लालच में आकर कत्ल करने के बाद आल्टो कार, नकदी रकम, मोबाइल समेत दीगर चीजें लूटकर मोहम्मद अली के नाश को पनुआकिल में फेंक कर फरार हो गए हैं। 3 रोज कबिल पनुआकिल के दादलाओ थाना के हदूद में कौमी शाहरा पर कार पर सवार मुलजिमान ने कत्ल करने के बाद नाश को फेंक कर फरार हो गए थे। बाद अज़ा पुलिस ने नाश को तालका अस्पताल पनुआकिल मुंतकिल कर दिया था, जहां पर मकतूल नौजवान की शनाख्त 24 घंटे के बाद पंजाब शहर मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी मोहम्मद अली जतोई के तौर पर की गई थी। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। आलमी बेहसी और इसराइली जाहिरियत की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मुकाम अफसोस से है कि 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमान अपने मसलूम फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए कुछ भी ना कर सके। 12,000 के करीब फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो गए, लाखों बेघर हो गए और जख्मियों की तादाद दिल दहला देने के लिए काफ़ी है। सैयद मजहर अब्बास गिलानी हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर के मुताबिक अंजमन हुसैनिया नूरुलैनिया हारूनाबाद के रहनुमा सैयद मजहर अब्बास गिलानी ने कहा है इसराइल ने हत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए हैं। अमेरिका जंग बंदी की करारदादों को मतवातिर वेटू कर रहा है और जंग गजा से बाहर निकलने से रोकने के लिए मसरूफ जदोजहद है और आलम इस्लाम जिंदा लाश बना हुआ है। साबिक तालिबे इल्म रहनुमा सैयद मजहर अब्बास गिलानी ने कहा पूरी दुनिया के मुसलमान मुस्तरिब हैं, दिल खून के आंसू रो रहा है। पूरी दुनिया की तरह जिला बहावल नगर बिलखसूस हारूनाबाद के लोग इसराइल मुजालिम पर सख्ते के आलिम में हैं। सिहोनी रियासत इस्तेसाली कुव्वतों का नजायज बचा है, इसे सबक सिखाने का वक्त गुजर गया, इसको सफाए हस्ती से मिटाने का वक्त है, इसे हर हाल में खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा किबला अव्वल की हिफाजत हमारे ईमान का लाजमी जज़ू है, मगर अफसोस इस्तेसाली कुव्वतों के नुमाइंदे हमारे हुक्मरान अगियार से मोहब्बत की पींगे बढ़ाने की खातिर इज्तमाई मुजालिम पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। खाना काबा और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खसूसी दुआएं मांगी हैं। अबरा के लश्कर को अबाबिलों से तहस नहस कराने वाले इसराइल को नेस्ते नाबूद फरमा।
कंजवानी में अखवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के ज़ेर तमाम कंजवानी अलकरीम मस्जिद में वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन और वज़ीर आला खुद रोज़गार स्कीम के तहत 120 ख़ानदानों में 1 करोड़ 15 लाख रुपए के कर्ज़े हसना तकसीम किए गए। मेहमान उम्मीदवार MPA चौधरी सलाबत गुज्जर हल्का PP 103 की आमद। बुलेटिन में कंजवानी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मुश्ताक राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील तांदलियावाला कंजवानी में अखवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के ज़ेर तमाम कंजवानी अलकरीम मस्जिद में वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन और वज़ीर आला खुद रोज़गार स्कीम के तहत 120 ख़ानदानों में 1 करोड़ 15 लाख रुपए के कर्ज़े हसना तकसीम किए गए, जिसमें बतौर मेहमान उम्मीदवार PPA चौधरी सलाबत गुज्जर PP 103 ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद कंजवानी ब्रांच मैनेजर एहतशाम ज़िया ने अदारे की शराइत और ज़वाब और कर्जे के मुतालिक मालूमात फराहम की। अखवत के एरिया मैनेजर मोहम्मद अरफान अजीम ने अदारे की नई पॉलिसियों के मुतालिक आगाह किया। उनका कहना था कि हमारा मकसद सिर्फ कर्ज देना नहीं बल्कि ज़रूरतमंदों को अपने पाँव पे खड़ा करना है। सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी सलाबत गुज्जर, चौधरी मोहम्मद रफीक गुज्जर, समाजी कारकुन और राव मीर ने अपने बयान में कर्जा हासिल करने वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि जैसे इदारे ने आपकी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए आपकी मदद का फैसला किया है, आपका फर्ज भी बनता है कि अपने पांव पर खड़े हों और अदारे के मेयार पर पूरा उतरें। चौधरी सलाबत गुज्जर और इरफान अजीम ने ब्रांच मैनेजर एहतशाम ज़िया की शफाफ और बिला इम्तियाज खिदमात को सराहा और कंजवाली अखवत ब्रांच के बाइखलाक और मंजिम स्टाफ की तारीफ की। ब्रांच मैनेजर एहतशाम ज़िया ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर दुआए खैर की गई और फ़लस्तीनी भाइयों के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।